मिंदर स्वाम श्री श्री मिंदर स्वाम एक चितवंदो हो बेकर जोड़ने एक चितवंदो हो बोलो बेकर जोड़ पूरब दिशा हो प्रभु जी परवरिया पूरब दिशा हो प्रभु जी परवरिया नगरी पुंडरपुर सुख अरे लारे ले मैं नगरी पुंडरपुर सुख धाम एक चितवंदो हो बेकर जोड़ने एक चितवंदो हो बेकर जोड़ने चौतीस अतिशय हो प्रभु जी शोभता चौतीस अतिशय हो प्रभु जी परवरिया वाणी 15 ऊपर भी वाणी 15 ऊपर शस्त्र अष्टलक्षण हो प्रभु जी परा शस्त्र अष्टलक्षण हो प्रभु जी परा जी क्या रागने री सजी क्या रागने रीस एक चितवंदो हो बेकर जोड़ने एक चितवंदो हो बेकर जोड़ने कायाधारी हो धनु से 5 काया बोलो बात बंद करो आँखों पूरब 84 लाख आँखों पूरब 84 लाख निर्वज्यवाणी हो त्रिजे नराजनी निर्वज्यवाणी हो ज्ञानी आगम रया छे भा है ज्ञानी एक चितवंदो हो बेकर जोड़ने एक चितवंदो हो बेकर जोड़ने आडा पर्वत हो अति
घनी आडा पर्वत हो अधिया अति घनी बीच में बीक चादर के बीच में विकट विद्याधर ईण भव माये आयत को नहीं ईण भव माये हो आयत को ले सोनीता उठाया पर वाले सुनीता उठा परोना एक चितवंदो हो बेकर जोड़ने एक चितवंदो हो बेकर जोड़ने कागद लिख साहो प्रभु जिन प्रेम तू कागद लिख साहो प्रभु जी ने प्रेम विनंती वंदना बारंबार विनंती वंदना बारंबार करुणा सागर हो कृपा कीजिए करुणा सागर हो कृपा कीजिए मारी तड़ी उर धार मारी तड़ी उर धार चितवंदो हो बेकर जोड़ने एक चितवंदो हो बेकर जोड़ने। बोले श्रीमंदर भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की जय। जिन चरणासु अमर भगतरी मुगटारी मणिया पर कासे जिन चरणासु अमर भगतरी मुगटारी मणिया पर कासे वणिनाथ राउन चरणा में नमो जगतरा पाप विनाशे वणिनाथ राउन चरणा में नमो जगतरा पाप विनाश। चरम एवं परम तीर्थंकर अहिंसा के अग्रदूत भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन एवं जिन्होंने अपने बड़े पुरुषार्थ से बड़ी लगन से अपने कर्मों को खपाकर इस अंतर्गत सूत्र में जिनका इतिहास बन गया है, ऐसे उन 90 जीवों को अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन। मेरे हृदय के सम्राट करुणा सागर एवं समता सागर परम पूज्य आचार्य भगवान के चरणों में कोटि से वंदन एवं सभी ऊर्जा पुरुषों के भी
अनंत अनंत वंदन। जिन्होंने मेरे इस जीवन को सही दिशा दिखलाई है, सही मोड़ दिया है, ऐसे मेरे जीवन रथ के सारथी परम पूज्य गुरु माता के चरणों में कोटि से वंदन करने के पश्चात आज इस महान पर्व का, इस पवित्र पर्व का तीसरा दिवस, 8 दिन का यह पर्व महान पर्व है। यह पर्व 8 दिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमें कई सवाल हमारे मन में उठते हैं कि पर्यूषण केवल 8 दिन के क्यों होते हैं? हमें 8 कर्मों को खपाना है। 8 कर्मों को खपाकर 8 प्रकार की जो सिद्धियां हैं, उन सिद्धियों को हमें प्राप्त करना है। 8 मद को खत्म करना है। तब कहीं जाकर हमें समझता है, हमें पता चलता है कि पर्यूषण 8 दिन के क्यों होते हैं। इन 8 दिनों में हम चाहे जितना पुरुषार्थ करके उन महापुरुषों के कदम की ओर एक एक करके हम कदम बढ़ा सकते हैं। अगर हमारा पहला कदम, पहला चरण अगर सही दिशा में चला गया, तो एक एक कदम करके हम सही दिशा की ओर बढ़ते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले चाहिए, हमारा पहला कदम सही होना चाहिए। प्रारंभ सही हो तो अंत भी सही होता है। तो हमने प्रारंभ करने आज 3 दिन हो गए हैं। तीसरा दिवस आज चालू हुआ है। तो हमें सही दिशा चुननी है, हमारे कदम सही दिशा में ले जाना है। तब पुरुषार्थ करके हम उन महापुरुषों की तरह अपनी मंजिल को प्राप्त करने में पीछे नहीं रहेंगे। एक न एक दिन ऐसा आएगा, उस मंजिल को हम प्राप्त करेंगे। लेकिन उसके लिए हमारी श्रद्धा, समर्पण होना अत्यंत आवश्यक। कल हमने पढ़ा, देवकी रानी के मन में जो शंका थी, वह शंका उन्होंने भगवान के चरणों में जाकर उस शंका का निवारण किया और भगवान ने उस शंका का निवारण करके उनका समाधान किया है। आगे पेज नंबर 38। तैणं सा देवई देवी अरह अरिष नेमिष अंतिये एमठं स्वच्छा निसमं हठतुठ जाव हियया अरहम अरिष नेमि वंदई नमनसई वंदिता नमसिता जेनेव ते छय अनगारा तेनेव उवागचिता ते छप्पी अनगारे वंदई नमनसई वंदिता नमसिता आगय पन्नुया पप्पुय लोयना कछुय पड़िखित्तिया दरिय वलय बाहा धाराहय कलंब पुप्पगम विव समुषिय रोमकोवा ते छप्पी अणगारे अनिमिषाए जिठिये पेहमाणी सुचिरम निरीखई निरीखिता वंदई नमनसई। भगवान अरिष्टनेमि का उत्तर सुनकर देवकी देवी अत्यंत प्रसन्न हुई और भगवान को वंदन नमस्कार करके वहां गई जहां वे 6 अनगार थे। उन अनगार को देखकर पुत्र प्रेम के कारण उनके स्तनों से दूध झरने लगा। हर्ष के कारण उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह अत्यंत हर्ष के कारण शरीर फूलने से उसकी कंठ की कसें टूट गई और भुजाओं के आभूषण तथा हाथ की चूड़ियां तंग हो गई। जिस प्रकार वर्षा की धारा पड़ने से कदम्ब पुष्प एक साथ विकसित हो जाते हैं, उसी प्रकार उसके शरीर के सभी रोम पुलकित हो गए। वह उन 6 अनगारों को अनिमेष दृष्टि से देखती हुई बहुत काल तक निरखती रही और बाद में उन्हें वंदन नमस्कार किया। वंदिता नमसिता जेनेव अरह अरिष नेमि तेने उवागचिता अरम अरिष नेमि सिक्कुतो अयनम पयनम करे करिता वंदई नमसे वंदिता नमसिता तमेव धम्यम जानपवरम दुरहि दुरिता जेनेव बारवई नैरी तेने उवागचिता बारवई नैरी अनुपविसिता जेनेव सहे ते गिहे जेनेव बाहिर्या वो ठान साला तेने उवागचिता धम्मियाओ जानपवराओ पच्चरुहिता जेनेव सहे वास करे जेनेव सहे सयनिज्जे तेने उवागचिता सयंसी सयनिजंसी निशियई। 6 मुनियों को वंदन नमस्कार करके भगवान अरिष्टनेमि के समीप आई
और भगवान को 3 बार आदक्षिणा प्रदक्षिणा करके वंदन नमस्कार किया। वंदन नमस्कार करके अपने धार्मिक रथ पर चढ़कर द्वारिका नगरी के मध्य में होकर क्रमशः अपनी बाहरी उपस्थान शाला के निकट पहुंचे। फिर धार्मिक रथ से उतरकर और अपने भवन में प्रवेश कर सुकोमल शैया पर बैठी। शरणम तिष्ठे देवये देवी अयम अजत्ये चिंतिये पथिये मनोगये संकप्पे समुपन्ने एवं खलु अहम सरिसये जाव नलकुबर समाने सत्तपुत्रे पयाया नो चेवनम मये एगस्तवि बालतनये समनुभुये एषवीयनं कन्ने वासुदेव छन्नं छन्नं माषाणं ममम अंतियम वायवंदे अवमागच्छहि तम धन्नाओ तम ताओ अम्माओ जसिम मन्ने नियग उच्चेसी संभुयायीन क्षण दुद्धल लुद्धयायीन महुर समुल्ला वयायीन ममन पज्जम पियायीन क्षण मूल कक्ष देशभागम अभिसरमा नायीन मुद्दयायीन पुनो कोमल कमलो वमेहीन हत्यहीन गिन्नी ऊनम उच्चंगे निवेशयायीन देंती समुल्ला वये सुमोहरे पुनो पुनो मंजुलप्प भणिये अहणम अधन्ना अपुन्ना अकय पुन्ना एतो एगयर मवी न पत्ता ओहोय मन संकप्पा जावा जियायी। उस समय वह देवकी पुत्र संबंधी चिंता से युक्त हो अभिरसित विचार अपने मन में इस प्रकार करने लगी। मैंने आकृति वय और कांति में एक समान यावत नल कुबेर के समान 7 पुत्रों को जन्म दिया, किंतु उन पुत्रों में से किसी भी पुत्र की बाल क्रीड़ा के आनंद का अनुभव नहीं किया। यह कृष्ण भी मेरे पास चरण वंदन के लिए 6 महीने के बाद आता है। वास्तव में वे माताएं धन्य हैं, भाग्यशालिनी है कि जिनकी सृष्टि से उत्पन्न हुए बच्चे स्तनपान करने के लिए अपनी मनोहर तोतली बोली से आकर्षित करते हैं और मम्मन शब्द करते हुए स्तन मूल से वे कक्ष तक के भाग में अभिसरण करते हैं। फिर वे मुग्ध बालक अपनी माँ के द्वारा कमल के समान कोमल हाथों से उठाकर गोदी में बिठाए जाने पर दूध पीते हुए अपनी माँ से तुतले शब्दों में बातें करते हैं और मीठी मीठी बोली बोलते हैं। मैं अधन्य हूँ, मैं अपुण्य हूँ, मैंने पुण्य नहीं किया, इसी से मैं अपनी संतान की बाल क्रीड़ा के आनंद का अनुभव नहीं कर सकी। इस प्रकार देव की खिन्न हृदय होकर आर्तध्यान करने लगी। इमं चणम से कन्ने वासुदेव नाये जाव विभूषिये देवये देवीये पाय वंदे हवमागच्छि तयनम से कन्ने वासुदेवे देवयीं देवीं पासिता देवये देवीये पाय ग्रहणम करे करिता देवयीं देवीं एवं वयसि अन्नया नम अम्मो तुभ्ये ममं पासिता हट्ट जाव भवः किन्नम अम्मो अज्ज तुभ्ये ओहोय जाव ध्याय। वह इस प्रकार का चिंतन कर ही रही थी कि कृष्ण वासुदेव स्नान आदि करके तथा वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर देवी के चरण वंदन करने के लिए उपस्थित हुए। उन्होंने अपनी माता को उदास एवं चिंतित देखा। उनके चरणों में नमस्कार करके वे इस प्रकार पूछने लगे, हे माता, जब मैं पहले तुम्हारे चरण वंदन करने के लिए आता था तब मुझे देखकर तुम्हारा हृदय आनंदित हो जाता था, परंतु आज आपका मुख उदास और चिंतित दिखाई दे रहा है। हे माता, इसका क्या कारण है? प्रणम साधा देवई देवी कन्नम वासुदेव एवं वयसी एवं खलु अहम पुत्ता शरीर से जाव समाने सत्तपुत्रे पयाया नो चेवनम मये एगस्तवि बालतने अनुभूये तुमम प्रियणम पुत्ता ममम छन्नम छन्नम माषाणम अंत्यम पाय वंदे हवमागच्छसि तम धन्नाहो तम ताओ अम्मयाओ जाव जियामी। तब देवकी देवी ने कहा, हे पुत्र, मैंने आकृति वय और कांति में एक समान नल कुबेर के सदृश सुंदर 7 पुत्रों को जन्म दिया, परंतु मैंने एक की भी बाल क्रीड़ा के आनंद का अनुभव नहीं किया। हे पुत्र, तुम भी मेरे पास चरण वंदन करने के लिए 6 मास में आते हो, इसलिए मैं अनुभव करती हूँ कि वे माताएं धन्य हैं, पुण्यशालिनी हैं। उन्होंने पुण्याचरण किया है जो अपनी संतान की बाल क्रीड़ा के आनंद का अनुभव करती है। मैं अधन्य हूँ, अकृत पुण्य हूँ। इसी बात को सोचती हुई मैं उदासीन होकर आर्त ध्यान कर रही हूँ। तयनम कन्ने वासुदेव देवीं देवी एवं वयसी मानम तुभ्ये अमो ओहो है जाव जियाय अन्ननम तहा वत्तिष्ठामि जहानम मम सहरे कणीय से भावये भविष्यति कट्टु देवईं देवी ताहिम एठाईं कंताईं जाव वग्वहीं समासासिता तव परिनिखमिता जेनेव पोससाला तेने उवागचेता जहा अभव नवरम हरिणे गमे शिष्य अट्टम भत्तम पगिन्नहि जाव अंजलि कट्टु एवं वयसी
इक्षामिणम देवानुप्रिया सह एनम कन्यासम भाव्यम निदिनम। माता की बात सुनकर कृष्ण वासुदेव ने कहा, हे माता, अब तुम आत्मध्यान मत करो। मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि जिससे मेरे एक सहोदर छोटा भाई उत्पन्न हो। ऐसा कहकर अभिलषित प्रिय और मधुर वचनों से माता को विश्वास और धैर्य बंधाया। इसके बाद वहां से निकलकर कृष्ण वासुदेव पौषशाला में आए और जिस प्रकार अभय कुमार ने अष्टम भक्त स्वीकार करके अपने मित्र देव की आराधना की थी, उसी प्रकार कृष्ण वासुदेव भी अष्टम भक्त करके हरिणगमेशी देव की आराधना करने लगे। आराधना से आकृष्ट हरिणगमेशी देव वहां उपस्थित हुआ और कृष्ण वासुदेव से इस प्रकार कहने लगा, हे देवानुप्रिय, आपने मेरा स्मरण क्यों किया? मैं उपस्थित हूँ, कहिए आपका क्या मनोरथ है? तब कृष्ण वासुदेव ने दोनों हाथ जोड़कर उस देव से ऐसा कहा, हे देवानुप्रिय, मेरे एक सहोदर लघु भ्राता का जन्म हो, यह मेरी इच्छा है। तैणं से हरिण गमेशी देवे कन्नम वासुदेव एवं वयसी होई नम देवानुप्रिया तब तव देव लोये त्रिये सोहेरे कनियस्य भव्ये श्रेणम उन्मुक्त बाल भावे जौवन गमनुपत्ते अरे चेहरे कोई हलाओ मत, देर से आओ वरना बाधा डाल रहे हो। रोज क्यों पड़े थाने, टाबर होते। एक चेर नहीं बाजे अटने सब खाना का नहीं बाजे। क्षणम उक्कुप बाल भावे जौवन गमन पुत्ते अरह अरुठमेश अंत्य मुंडे जाव पवैसे कन्नम वासुदेव दच्चंपी तच्चंपी एवं वयिता जामेव दिशम पाऊ भे तामेव दिशम पड़ गए। इसके बाद उस हरणगमिशी देव ने कृष्ण वासुदेव से इस प्रकार कहा, हे देवानुप्रिय, देवलोक का एक देव वहां की आयुष्य पूर्ण करके तुम्हारा सहोदर प्रभु भाता होकर जन्म लेगा और बाल्यावस्था बीत कर युवावस्था प्राप्त होते ही भगवान अरिष्ट नेमि के पास मुंडित होकर दीक्षा लेगा। हरिणगमिशी देव ने कृष्ण वासुदेव से 2-3 बार इसी प्रकार कहा और जिस दिशा से आया था उसी दिशा में लौट कर गया। तेने से कन्या वासुदेव पौषशालाओ पड़ी निखमिता जेने व देवी तेने उवागचिता देव ये देवी ये वाय ग्रहणम करे करिता एवं वयसी हुई नम अम्मो ममम सहोरे कनिय से भावती कटु देवईं इत्थाईं जाव आशासिता जामेव दिशम पाऊ भी तामेव दिशम पड़ गए। इसके बाद कृष्ण वासुदेव पौषशाला से निकलकर देवकी देवी के पास आए और चरण वंदन किया और देवकी के इस प्रकार कहा, हे माता, मेरे एक सहोदर लघु भ्राता होगा, आप चिंता मत करो, आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। इस प्रकार इष्ट मनोहर और मनोनुकूल वचनों से माता को संतुष्ट कर वे अपने स्थान पर चले गए। तणम तम नम सा देवही देवी अन्याकयम तंसी तारित वंशी जाव सियम सुमिने पासितानम परिबुद्धा जाव हट्ट तुत्त हिया गभम सोम सोहेणम परिवही। कालांतर से देवकी देवी सुख शैया पर सोई हुई थी। तब उसने सिंह का स्वप्न देखा। स्वप्न के बाद जागृत होकर पति से स्वप्न का वृत्तांत कहा। अपने मनोरथ की पूर्णता को निश्चित समझकर देवकी का मन हृष्ट हो गया। वह सुखपूर्वक गर्भ का पालन करने लगी। तैणम देवई देवी नवनम मासनम जासुमनारत्त बंधु जीवय लक्षारस सरस परिजातक तरुण दिवायर समपभम सव्वनयनम कंतम सुकुमारम जावसुरहम गय तालुय समानम दारयम पयाया जम्मनम जहामिह कुमारे जाव जम्भानम अम्मम इमे दारय गय तालु समाने तम होम नम अम्मम एस दारयस नाम धिज्ये गय सुकुमारे तैनं तस्य दारकस्य अम्मा पियरो नामं करे गय सुकुमारेति शेषम जहामिहे जाव अलम भोग समर्थे जाए यावी होता। 9 महीने 7.5 दिन बीतने पर देवकी ने जपा कुसुम बंधक पुष्प लाक्षारस पारिजात तथा उदय होते हुए सूर्य के समान प्रभा वाले और सभी के नयन को सुख देने वाले अत्यंत कोमल यावत स्वरूप एवं गज के तालु के समान सुकोमल बालक को जन्म दिया। जिस प्रकार मेघ कुमार के जन्म के समय उनके माता पिता ने महोत्सव किया, उसी प्रकार देवकी और वासुदेव ने जन्म महोत्सव किया। उन्होंने विचार किया कि यह बालक गज के तालु के समान सुकोमल है, इसलिए इसका नाम गजसुकुमार हो। ऐसा विचार कर माता पिता ने उस बालक का नाम गजसुकुमार रखा। गजसुकुमार का बाल्यकाल से लेकर
यौवन तक वृत्तांत मेघ कुमार के समान जानना चाहिए। तत्क्षणम 12वे नैरे सोमेले नामक महाणे परिवसी अड्डे दिववे जाव सुपरी निठिये यावी होता। तत्क्षणम सोमिलस्थ महानस्थ सोमसिरी नामम महाणी होता सुकुमाना। तत्क्षणम सोमिलस्थ महानस्थ भूया सोमसिरी महाणिये अत्यया सोमा नामम दारिया होता। सुकुमार जाव सुरवा गुवेनम जाव लावण्यम उक्किठ शरीरा यावी होता। उस द्वारिका नगरी में सोमिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह धन धान्य से समृद्ध था और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इन चारों वेदों का संगोपांग ज्ञाता था। उस ब्राह्मण की पत्नी का नाम सोमश्री था। वह अत्यंत सुकुमार एवं सुरूप थी। सोमिल ब्राह्मण की पुत्री एवं सोमश्री ब्राह्मण की अंगजा सोमा नाम की कन्या थी, जो सुकुमार यावत रूपवती थी और आकृति तथा लावण्य में उत्कृष्ट थी। वह सोमा बालिका 5 इंद्रियों से परिपूर्ण एवं अवयवों की यथावत स्थिति के कारण उत्कृष्ट शरीर शोभा वाली थी। तैण सा सोमादारिया अन्य कैम नाया जाव विभूषिया बहुम कुज्जाहिम जाव परिकिता सयाओ विहाओ गिहाओ परिनिखमिता जेनेव सा राय मग्गे तेने उवागचिता राय मग्गंसी कणगत्तीन तिंदुशयनम किलमाणी चित्तही। एक दिन सुमा बालिका स्नान आदि करके तथा वस्त्राभूषण से अलंकृत होकर अनेक कुब्जा दासियों से तथा अन्य दूसरी दासियों से घिरी हुई अपने घर से निकलकर राजमार्ग पर आई और वहां सोने की गेंद से खेलने लगी। तेनम कारेनम तेनम समयन अरहन अरिठनेमी समोसड़े परेशान गया। तैनम से कन्या वासुदेव इमे से कहा है लद्दटे समाने नहाए जावे बुसिए गए सुकुमारेनम कुमारेनम सद्दिम हत्थी खंद वर गए सकोरंट मल्लदामेनम सत्यनम धरिजमानेनम सेवर चामराहिम अद्धुव माणिहिम भारवये नैरिये मध्यनम अरह अरुष निमिष पायवंदये निगच्छमाने सोमम दारे नम वासई पासिता सोमाय दारियाए रुवेनय जोवनेनम जाव विमिये। उस समय में भगवान अरिष्टनेमी द्वारिका नगरी में पधारे। परिषद धर्म कथा सुनने के लिए गई। कृष्ण वासुदेव ने भी भगवान का आगमन सुनकर स्नान किया और वस्त्राभूषण से अलंकृत होकर अपने छोटे भाई अगस्त्य कुमार के साथ हाथी पर बैठे। कोरंट फूलों की माला से युक्त छत्र तथा भिंजाते हुए चामरों से सुशोभित कृष्ण वासुदेव द्वारिका नगरी के मध्य होते हुए भगवान अरिष्टनेमी की सेवा में जाने के लिए निकले। कृष्ण वासुदेव ने राजमार्ग में खेलती हुई उस सोमा कन्या को देखा। उसके रूप लावण्य और कांति युक्त यौवन को देखकर कृष्ण वासुदेव को अत्यंत आश्चर्य हुआ। तैनन से कन्या वासुदेव कौडंबीय पुरुषे श्रद्धाविता एवं वयसी गच्छनम तुभ्ये देवानि प्रिया सोमिलम महाणम जायिता सोमम दारियम गिन्निता कन्नम तेऊरंसी पक्षी तैणम ऐसा अगैसुकुमारस्थ कुमारस्थ भार्या भविष्य तैणम ते कौडुंबीय पुरुषा जाव पक्षीवंती तैणम ते कौडुंबीय पुरुषा जाव पिणंती। सोमा को देखकर कृष्ण वासुदेव ने अपने सेवकों को बुलाकर इस प्रकार आज्ञा दी कि हे देवान प्रिय, तुम सोमिल ब्राह्मण के पास जाओ और उससे इस कन्या की याचना करो। तत्पश्चात इस सोमा कन्या को कन्याओं के अंतःपुर में पहुंचा दो। यह कस्कुमार की भार्या होगी। इस आज्ञा को पाकर वे राजसेवक सोमिल ब्राह्मण के पास गए और उससे कन्या की याचना की। राजपुरुषों की बात सुनकर सोमिल ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ और अपनी कन्या को ले जाने की स्वीकृति दे दी। राजपुरुषों ने सोमा कन्या को ले जाकर कन्याओं के अंतःपुर में रख दी और कृष्ण वासुदेव को इस बात की सूचना दे दी। कन्या वासुदेव 12 नैरिये मध्यनम निगच्छिता जेनेव सहसमवने उज्जाने जाव पद्युवासई तैनम अहराहर्षणेमी कन्नस्थ वासुदेवस्य कई कुमारस्थ तिसे धम्मकः कन्ने पड़ गए। तत्पश्चात कृष्ण वासुदेव द्वारिका नगरी के मध्य में होते हुए सहस्त्राम्र वन उद्यान में पहुंचे। भगवान अरिष्टनेमी को वंदन नमस्कार किया और भगवान की परिपासना करने लगे। भगवान ने कृष्ण वासुदेव और गसुमान कुमार तथा विशाल परिषद को धर्मोपदेश दिया। धर्मोपदेश सुनकर कृष्ण वासुदेव अपने भवन की ओर चले गए। तैन से कष्टकुमारे कुमारे अरह अरिष्टनेमिष अंतिम धम्मम सोचा जम नवरम अम्माप्रियनम आपुच्छामि जहाँ में नवरम महिलिया वज्जम जाव वध्य कुले। भगवान का धर्मोपदेश सुनकर कृष्ण वासुदेव
चले गए, किंतु भगवान की वाणी सुनकर दस्यु कुमार को वैराग्य उत्पन्न हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान से निवेदन किया, हे भगवान, मैं अपने माता पिता से पूछकर आपके पास दीक्षा ग्रहण करूंगा। इस प्रकार मेघ कुमार के समान भगवान को निवेदन कर अपने घर आए और माता पिता के समक्ष अपना अभिप्राय प्रकट किया। माता पिता ने दीक्षा की बात सुनकर उनसे कहा, हे वत्स, तुम हमें बहुत इष्ट एवं प्रिय हो, तो हम तुम्हारा वियोग सहन करने में समर्थ नहीं है। अभी तुम्हारा विवाह भी नहीं हुआ है, इसलिए पहले तुम विवाह करो। कुल की वृद्धि करने के बाद तुम्हारे पुत्र आदि होने पर तथा हमारा स्वर्गवास हो जाने पर तुम दीक्षा ग्रहण करना। इस प्रकार माता पिता ने दस्यु कुमार से कहा। तेण कन्ने वासुदेव इन्हें से कहा, लद्दटे समाने जेने व कैसु कुमारे तेने हुवागचिता दस्यु कुमारम आलिंगिता उच्चंगे निवेशिता एवं वैसी तुमम नम ममम सहोरे कनियस्य भाया तम्मा नम तुमम देवानुप्रिया इयानिम अर्ह अरुषेमिस अंत्यमुंडे जा पवयाहि अहनम तुम्हें बार वहिये नैर्ये महया राय विषेणम अभिसिंचिसामि तेन से दस्यु कुमारे कन्यानम वासुदेवनम एवं मुत्ते समाने सुसिनीय संचित ही। जब दस्यु कुमार के वैराग्य की बात कृष्ण वासुदेव ने सुनी तो वे तुरंत दस्यु कुमार के पास आए और उन्होंने स्नेहपूर्वक दस्यु कुमार को हृदय से लगाया और उसे अपनी गोदी में बिठाकर इस प्रकार बोले, हे देवान प्रिय, तुम मेरे सहोदर छोटे भाई हो, अभी तुम दीक्षा मत लो। मैं बड़े ठाट बाट के साथ तुम्हारा राज्याभिषेक करके तुम्हें इस द्वारिका का राजा बना दूंगा। कृष्ण वासुदेव के वचन सुनकर दस्यु कुमार मौन रहे। तैण से दस्यु कुमारे कन्नम वासुदेव अम्मा पियरो यह तच्चम्पी एवं वयसी एवं खलु देवानुप्रिया मानुषया कामा असासया वंतासवा जावम विपज्जहि वा भविष्यन्ति तम इच्छामि नम देवानुप्रिया तुभ्ये अब्बनुनाय समाने अर्ह अरिष्टनेमिस अंत्ये जाव पवित्रे। उसके बाद दस्यु कुमार ने कृष्ण वासुदेव और अपने माता पिता से 2-3 बार इस प्रकार कहा, हे देवानुप्रिय, काम भोग का आधारभूत यह स्त्री पुरुष संबंधी शरीर मल मूत्र कफ वमन पित्त शुक्र और शोणित का भंडार है। यह शरीर अस्थिर अनित्य है तथा सड़न गलन और नष्ट होने रूप धर्म से युक्त होने के कारण आगे पीछे कभी न कभी अवश्य नष्ट होने वाला है। यह अशुचि का स्थान है। कितनी गाथाएं हुई है, जल्दी बोलो, कितनी गाथाएं हुई? देख रहे को किताब है, एने आपको पूछो, किताब में ही सर्फ होना से कौन आओ खाने लुगाई की बराबर 19 वहां लिखा है, 18 हो गया, 19 से चल रहा है, सब खत्म हो जाएंगे एक दिन। यह अशुचि का स्थान है, वमन का स्थान है, पित्त कफ शुक्र एवं शोणित का भंडार है। यह शरीर दुर्गंध युक्त मल मूत्र और पीप आदि से परिपूर्ण है। इस शरीर को पहले या पीछे एक दिन अवश्य छोड़ना ही होगा। इसलिए हे माता पिता, हे बंधुवर, मैं आपकी आज्ञा लेकर भगवान अरिष्टनेमि के समीप दीक्षा लेना चाहता हूँ। तैणम तम कुमारम कन्या वासुदेवे अम्मा पियोरय जाहेन संचयम बहुयाहिम अनुलोमाहिम जाव आगविते ताय अकामाइन देव एवं वयसी तम इच्छा मौनम ते जाया एक दिवस समरी रज्जश्रीम पासिते निकमणम जहाँ महाबलस्थ जाव तमानाये जातः जाव संजमिते छे गैसकुमारे अनगारे जाए इलिया समीये जाव गुप्त मुंबयारी। जब कृष्ण वासुदेव और राजा वसुदेव जी तथा देवकी रानी गौतम कुमार को अनेक प्रकार के अनुकूल और प्रतिकूल वचनों से भी नहीं समझा सके, तब असमर्थ होकर वे इस प्रकार बोले, हे पित्र, हम लोग तुझे एक दिन के लिए भी राज सिंहासन पर बिठाकर तेरी राजश्री देखना चाहते हैं, इसलिए तुम कम से कम एक दिन के लिए भी राज्य लक्ष्मी को स्वीकार करो। माता पिता और बड़े भाई के अनुरोध से गस्सु कुमार चुप रहे। इसके बाद बड़े समारोह के साथ उनका राज्याभिषेक किया। गस्सु कुमार के राजा होने के बाद माता पिता ने पूछा, हे पुत्र, तुम क्या चाहते हो? गस्सु कुमार ने उत्तर दिया, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। तब गस्सु कुमार की आज्ञा अनुसार दीक्षा की सभी सामग्री मंगाई गई और महाबल के समान दीक्षा अंगीकार करके गस्सु कुमार अनगार बन गए। वे इडिया समिति आदि से युक्त होकर सभी इंद्रियों को अपने वश में
करके गुप्त ब्रह्मचारी बन गए. तेन गैस्कुमाने अनगारे जमतेव दिवसं पवये तसेव दिवसस्य वरन्नं कालसमयंसि जेनेव अर्हा अरिष्टनेमि तेने उवागचिता अरम अरिष्टनेमि चिकुतो अयनं पयनं करे करिता वंदई नमसै वंदिता नमसिता एवं वयसि इच्छामिनं भन्ते तुभ्यहिम अबनुनाय समाने महाकालंसि सुसानवंसि एगराय्यम महापरिमम वो संपज्जितानम विहरिते महास्वं देवानुप्रिया. उसके बाद गस्सु कुमार अनगार जिस दिन प्रवजित हुए उसी दिन के चौथे प्रहर में भगवान अरिष्टनेमि के पास आकर 3 बार विधि युक्त वंदन नमस्कार किया और इस प्रकार बोले, हे भगवान, आपकी आज्ञा हो तो मेरी ऐसी इच्छा है कि महाकाल स्मशान में जाकर एक रात्रि की महाप्रतिमा स्वीकार करूं. महाप्रतिमा यानी भिक्षु प्रतिमा स्वीकार करूं अर्थात संपूर्ण रात्रि मध्यान्हस्थ होकर खड़ा रहूं. भगवान ने कहा, हे देवानुप्रिय, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो. तेन से गस्सुकुमारे अनगारे अर्हया अरिष्टनेमिनां अब्बनुनाय समाने अरम अरिष्टनेमि वंदई नमसै वंदिता नमसिता अरो अरिष्टनेमिश्च अंतियाव ससंभवनाव उज्जनाव परिनिखमिता जेनेव महाकाले सुसाने तेनेव उवागचिता थंडिलम परिलेहिता उच्चारपासम भूमिम परिलेहिता इसी भार गयनम कायनम जाव दोवी पाए सहाटु एगराहिम महापरिमम वो संपदितानम विहरि. इस प्रकार भगवान से आज्ञा प्राप्त कर उन्होंने भगवान को वंदन नमस्कार किया. वंदन नमस्कार करके वे सहस्त्राम वन उद्यान से निकलकर महाकाल स्मशान में पहुंचे. वहां जाकर उन्होंने कायस्वर करने के लिए प्रासुक भूमि तथा उच्चार प्रसम गुरुनित लघुनित परटने के योग्य भूमि की प्रतिलेखना की. तत्पश्चात काया को कुछ नमाकर 4 अंगुल के अंतर से दोनों पैरों को सिकोड़कर एक पुद्गल पर दृष्टि रखते हुए रात्रि की महाप्रतिमा स्वीकार कर ध्यानस्थ खड़े रहे. इमं तेणं सोमेनं हणे तामिधेयस्य अट्ठाय भारवह्य नैर्यो भैया पुवन निगये समीयावय दभय कुशय पत्ता मोड़यं च गिन्हई गिन्निता तो पड़ी निवत्तई. जब गस्सुकुमार अंगार के स्मशान भूमि में जाने से पूर्व ही सोमेर ब्राह्मण हवन के निमित्त समिधा यानी काष्ठ दर्भ कुश आदि लाने के लिए द्वारिका नगरी से बाहर निकला था. वह सोमेर ब्राह्मण समिधा कुश दाब और पत्र लेकर अपने घर आ रहा था. परिनिवर्तिता महाकालस्य सुसानस्य अदूर सामंतेन वैवयमाने संध्या काल समयंसि पवियर मनुसंसि गैसुकुमारम अनगारम पासिता तम वेरम सरय सरिता आशुरुते एवं वयसि ऐसनम भो ते कुमारे अपथ्ये जाव परिवज्ये जैनम मम द्वयम सोमस्तिरिये भाईर्याय अत्यम सोमन धारियम अदिठ दोष पैवम बालकवत्तिनी विपजेता मुंडे जाव पवैये. संध्या समय जब मनुष्य का आवागमन नहीं था, घर लौटते हुए सोमिन ने महाकाल स्मशान के पास कार्यशक करके ध्यानस्थ खड़े हुए गस्सुकुमार अनगार को देखा. देखते ही उसके हृदय में पूर्व भाव का वैर जागृत हुआ. वह इस प्रकार कहने लगा, अरे यह वही निर्लज्ज श्रीकांति आदि से परिवर्जित अप्रार्थित प्रार्थक यानी मृत्यु को चाहने वाला गस्सुकुमार अनुकुमार है. यह पुण्यहीन और दुर्लक्षण युक्त है. मेरी भार्या सोमश्री की अंगजात एवं मेरी निर्दोषी पुत्र सोमा जो यौवनावस्था को प्राप्त है उसे निष्कारण ही छोड़कर साधु बन गया है. तम स्वयं स खलु मम गस्सुकुमार स वेरनिर्जायनम करिते एवं संपेहिता दिशा परिलेहम करिता सरसम मत्यम गिन्निता जेनेव गस्सुकुमारे अनगारे तेने उवागचिता गैसुकुमारस्य अनगारस्य मथ्याय पाणिं बंधिता जलंत्यो किययाव फुल्लीय पिंसु समाने खयरंगारे कहल्लेणं गिन्निता गैसुकुमारस्य अनगारस्य मथ्ये पक्षिविता भियेतो पिप्पावेव अवकमिता जामेदिशं पाऊभये तामेदिशं पड़ी गए. सोमेर ब्राह्मण इस प्रकार विचार करने लगा, मुझे उचित है कि मैं अपने वैर का बदला लूं. इस प्रकार विचार कर उसने चारों दिशाओं में अच्छी तरह देखा कि इधर कोई आता जाता तो नहीं है. चारों ओर देखकर उसने पास के तालाब से गीली मिट्टी ली और गस्सुकुमार अनगार के पास गया. उसने गस्सुकुमार अनगार के सिर पर मिट्टी की पाल बांधी. फिर वह जलती हुई एक चिता में से फूले हुए टेसू के समान
खैर की लकड़ी की लाल अंगारों को एक फूटे हुए मिट्टी के बर्तन के टुकड़े में भरकर लाया और धधकते हुए अंगार को गजकुमार अंगार के सिर पर रख दिया। इसके बाद मुझे कोई देख न ले, इस भय से चारों ओर इधर उधर देखता हुआ वह वहां से भागा और जिस दिशा से आया था उसी दिशा में चला गया। तेनंतस्त गैसकुमारस्त अनगारस्य सरियंसी वेळणा पाऊभय उज्ज्वला जावा दूर दूर हियासा प्रेरणम से गैसकुमार अनगारे सोमेलस्त महानस्त मनसावी अप्पद दुस्तमाणे तम उज्जलम जाव अहियासे प्रेरणम तस्त गयकुमारस्त अनगारस्त तम उज्जलम जाव अहिया सेमानस्त सुभेणम परिणामेणम वसत्थज्ज साणेनम तयावर निजानम कम्माणम खयणम कम्मयर विकिरणकरम अपूवकरणम अनुपविष्ठ विठस्स अनंते अनुत्तरे जाव केवलवर नानदंसने समुपन्ने तो पच्छा सिद्धे जाव पहिने। सोमिल ब्राह्मण द्वारा सिर पर अंगारे रखे जाने से गजकुमार अंगार के शरीर में महावेदना उत्पन्न हो। वह वेदना अत्यंत दुखमय, जाज्वल्यमान और असह्य थी। फिर भी गजकुमार अंगार सोमिल ब्राह्मण पर लेश मात्र भी द्वेष न करते हुए संभाव पूर्वक सहन करने लगे और शुभ परिणाम तथा शुभ अध्यवसाय से तथा तदावर्णीय आत्मा के उन गुणों को आच्छादित करने वाले कर्मों के नाश से कर्म विनाशक अपूर्व करण में प्रवेश किया, जिससे उनको अनंत अंतरहित अनुत्तर यानी प्रधान निर्वाघात रुकावट रहित निरावरण कृष्ण संपूर्ण प्रतिपूर्ण केवल ज्ञान और केवल दर्शन उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात सकल कर्मों के क्षय हो जाने के कारण गजकुमार अंगार कृतकृत्य बनकर सिद्ध पद को प्राप्त हुए, जिससे वे लोकालोक के सभी पदार्थों के ज्ञान से बुद्ध हुए। सभी कर्मों से छूट जाने से परिनिवृत्त यानी शिथिलीभूत हुए। शारीरिक और मानसिक सभी दुखों से रहित होने के कारण सर्व दुख प्रहीण हुए, अर्थात वे गजकुमार अंगार मोक्ष को प्राप्त हो गए। आग में तिबे पणते तंजा सुत्थागमे अत्थागमे तदुभयागमे, इस तरह 3 प्रकार आगम ज्ञान के विषय में अच्छा लगा है आलम। जम बच्चा मेणम हिणक्षरम अचक्षरम पयनम विनयनम जोगिनम घोषिनम सुटूरिणम दुट्टू परीक्षम अकाले को सुजाओ काले न को सुजाओ असज्जाय सज्जायम सज्जाय न सज्जायम बनता गुंता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों के अविनय आशातना की है। तस्मिच्छा आनंद रूपम परमात्म तत्वं समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम स्वभावलीना निवसन्ति नित्यं जानाति योगिन स्वयमेव तत्त्वम् जानाति योगिन स्वयमेव तत्त्वम्। धन्य है आज की ये घड़ी, बोलो आज की ये घड़ी आगम आवाज कानों पड़ी। धन्य है आज की ये घड़ी आगम आवाज कानों पड़ी। कैसे कर्म चले बंद कैसे चले, कैसे कर्म चले बंद कैसे चले, इच्छा सुनने की आगे बढ़ी।
हुई इच्छा आप लोगारी? आपकी इच्छा हुई और कुछ सुनने की? ये घड़ी धन्य लग रही है आपको? खोटो नहीं बोलना। अब एक्सरे काढूं क्या? हार्ट टू एहसास करो, अनुभव करो, शब्दों के साथ अंदर भाव में अनुभव करो। धन्य है आज की ये घड़ी, आगम आवाज कानों पड़ी, कैसे कर्म छले बंद कैसे टले, कैसे कर्म छले बंद कैसे टले, इच्छा सुनने की आगे बढ़ी, मेटे भाव भाव के मन के भरम, तो ही ठहरेगा चित्त में धर्म। नित्य वंदन करे मन में श्रद्धा भरे, नित्य वंदन करे मन में श्रद्धा भरे, होवे हल्के हमारे करम, ऐ सतगुरु तेरी शरण, मिट जाए जन्म मरण। बहु दुख सहे कितने कर्म गहे, बहु दुख सहे कितने कर्म गहे, अब तो सत्य पे चले चरण, ऐ सतगुरु तेरी शरण। पंच परमेष्टि को प्रणाम। प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सदगुरुदेव, संयमी जीवन के सहयोगी साध्वी मंडल, जीवन की धन्यता सुनने के लिए आयुक्त विद्यमान प्रयोग सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम है। पर्वाधिराज परुषण पर्व का आज तीसरा सूर्योदय। पहले 2 सूर्योदय हुए, 2 के सूर्यास्त हो गए, आज ये तीसरा दिवस है। तीसरे दिन की यात्रा पर हम चल पड़े हैं। हे देव गुरु धर्म का परिचय कराने वाले पर्वाधिराज परुषण पर्व साध्वी मंडल आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है। हे दुख से मुक्त कराने की विधि बताने वाले पर्वाधिराज परुषण पर्व समस्त श्रावक वर्ग आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है। हे मानवता की देशना देने वाले पर्वाधिराज परुषण पर्व समस्त मानव जाति आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करती है। एक काका मोड़ा आणून चेहरा बजावणी उभो करू ला घंटोभर व्याख्यान चेर नहीं दूंगा। पर्व आते हैं और पर्व जाते हैं। पर्व के आते वक्त आपकी विचारधारा क्या थी और पर्व जाने के बाद आपकी विचारधारा क्या थी, क्या इसका चिंतन मनन तो आपको ही करना है। अनंत बार पर्वाधिराज मनाए हमने, एक बार थोड़ी मनाया, अनंत बार। पर्व आते ही ऐसे लिए है कि जीवन का पर्व बन जाए, हमारा जीवन हमारी आत्मा एक पवित्र पर्व बन जाए और महापुरुषों के आदर्श गाथाएं सुनने के बाद थोड़ी भीतर में हलचल पैदा होनी चाहिए कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, कहाँ मेरी गलतियां हैं। खाली गलतियां जान ली और गलतियां तोड़ी नहीं तो तुम्हारा सुनना ही बेकार है, जीरो में जा रहा है। एक आदर्श जीवन की यात्रा प्रारंभ करना है तो 90 जीवों के चरणों में ही करना है।
अद्भुत गाथाएं इन्होंने ये दी है। माँ सती ने बताया कि 8 दिन का ही क्यों बताया था, आपने बताया अष्ट कर्म नष्ट करना आदि आदि बताया। उसके आगे एक और बात जोड़ दूं, सिद्धों में 8 ही गुण है, वो 8 गुणों को पाने के लिए ये पर्वाधिराज परुषण पर्व, लक्ष्य गंतव्य हमारा सिद्धता की ओर हो, और बीच काल में साधना की पूरी तैयारी हो, और इसके पहले साधन पूरे जुटा लेना। साधन हो, साधना हो, और साध्य की ओर हमारी निगाहें टिकी हुई होनी चाहिए। आज के इस दिन पर जो बात चल रही है, देव की महारानी को पता लग गया। किनसे पता लगा? अरिष्ट नेमी भगवान से पता चल रहा है। और देव की महारानी अरिष्ट नेमी भगवान की क्या लगती है ना? पूछो। एक दया। कमाओ कमाई करो, मने फायदो ही है। देवर भाभी है, भले ही सगे नहीं है, पर काके ससुरा जीरो परिवार है। और उनके मुखारविंद से पता लग गया। कारण जब देव की महारानी आई थी, मुस्कुराते हुए हंसते हुए आई थी, धर्मरथ में बैठकर प्रभु के दर्शन के लिए, और जो 6 मुनिराज उनके घर पर भिक्षा के लिए आए थे, और एक सुंदर रूप, कहीं कोई कमी नहीं, ज्यादा नहीं। और उन पुत्रों को देखकर थोड़ा मन में आया, इसकी चर्चा मैंने कल कर ली थी। अब देव की महारानी को पता लग गया तीर्थंकर भगवान से, 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी भगवान से, ओ देव की जी श्राविका जी, वे तुम्हारे घर जो आए थे वे तुम्हारी अंगजात थे, और उनको जन्म देने वाली तुम माता थी। फिर ये क्या हुआ, सारा वृत्तांत उन्हें बता दिया। और वो वहां से आकर कि मैंने इतने इतने को जन्म दिया, एक से एक महान सुंदर पुत्रों को मैंने जन्म दिया, बता दिया देवर जी ने कि ये उनकी 6 की माता आप ही हो और कोई नहीं है। अतिक मुक्तक कुमार का वचन खोटा नहीं गया। उसको कहा गया था कि तुम्हारे सुंदर से सुंदर बच्चे होंगे देव की। देवर ने कहा था उस समय, जब अति मुक्तक आया था, भिक्षा के लिए आया था, तब वो भाभी ने, कंस का छोटा भाई है, ये क्या हो गया, ये खेल कैसा चला, ये खेल खेलना तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में है। वर्तमान पुरुषार्थ करो तो वो तुम्हारे हाथ में है, बाकी अतीत में जो घटना गई तो फल के रूप में लेकर आया है, अब तुम्हारे हाथ में नहीं। क्या है तुम्हारे हाथ में? तुम्हारे हाथ में क्या है? वर्तमान हाथ में कि तो पकड़ियो, और तो गयो कब से ही। हमारे हाथ में है क्या? बताओ, आपके हाथ में क्या है? आपकी संपत्ति आपके हाथ में है कि मैं जाने नहीं दूंगा? आपके संबंध आपके हाथ में है, आपके हाथ में है। आपका चेहरा, रूप, सौंदर्य आपके हाथ में है। आज सुंदर है, कल पता नहीं हट गांठ आएगी। गुटखा खावे तो बैठे इस सभा में, आज भले सामयिक लेकर बड़े धन्यवाद है, पर जीवन की पवित्रता पहले संभाली क्या? क्या सामयिक करने के योग्य मैं बना हूं क्या? पहले ये तो देखो। व्यसन में लेकर, व्यसन से करते आए रहा है सामयिक के लिए। तुमने मेरे साथ ठगाई नहीं की, तुमने तुम्हारी आत्मा के साथ ठगाई की, स्वयं को ठग रखे। ना रूप तुम्हारे हाथ में है, न स्वास्थ्य तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे हाथ में स्वास्थ्य क्या है? तुम्हारे हाथ में स्वास्थ्य भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, और एक सांस भी तुम्हारे हाथ में नहीं। एक सांस तुम्हारे हाथ में नहीं। सांस अंदर चली गई, बाहर आएगी कि नहीं आएगी, क्या तुम्हारे हाथ में है?
है तुम्हारे हाथ में, अगली सांस मुझे मिलेगी ये तुम्हारे हाथ में है। फिर इतनी हाय तौबा क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? चिंतन करो, जो मेरे हाथ में है वही मेरा है, और जो मेरे हाथ में नहीं उसमें मैं पराधीन हूं। स्वयं को पराधीन पहले मानो, स्वीकार करो, मैं पराधीन हूं और मुझे स्वाधीनता का राज्य चाहिए। और स्वाधीनता के राज्य को प्राप्ति में अंतगढ़ सूत्र के 90 जीवों ने वो पुरुषार्थ किया। ऐसा महान सुंदर पुरुषार्थ किया। अरे प्रभु के सुन सुनकर, जिनवाणी सुन सुनकर भीतर में वैराग्य की जोत जा गई। थाने कितना ने वैराग आयो? वैराग आयो? मैं थाने पूछो, उठे ना, हाथ क्यों करो? तीन चार नहीं। एक उंगली वटे बताओ तो 4 उंगली तो थनकनी है। छिपाई है कहीं तुम्हारी। देव की महारानी को जो पता चल गया, उसी रथ में आकर सुस्ता गई माँ। माँ क्या सुस्ता गई वो। रथ में बैठी पर मन मायूस है, आंखों में आंसू है, भीतर में पीड़ा है कि मैंने इतनों को जन्म दिया, पर आखिर सुनी गोद जैसी मेरे गई। देव की महारानी वहां से निकली और अपने कोप भवन में जाकर बैठ गई। कोप भवन समझो? कोप भवन कौन करेगा? क्या करोगे? गुस्सा नहीं था, गुस्सा नहीं था, पीड़ा थी भीतर में, हृदय में पीड़ा थी महाभयानक। और उस समय की व्यवस्था थी भी, कोई अगर कोप भवन में बैठे हैं तो वहां जाकर वहां के राजा अपने देख कर आते कि कोई कोप भवन में तो नथिंग है। अगर कोप भवन में है तो वे समझ जाते कि कोई न कोई समस्या है उनको, इसलिए वो कोप भवन में है तो उनकी सारी समस्याओं का समाधान देने वाले वे राजाधिराज को, चाहे राजकुमार को, चाहे परिजन को, वे उनकी सारी समस्या का समाधान देते। और योग ऐसा बना, देव की महारानी कोप भवन में बैठी है और आज कृष्ण महाराज का नंबर अपनी माँ, जन्मदात्री माँ के चरण छूने का अवसर आया। योगानुयोग ओ थाने समझे कि चेहरा उठावनी जोर। कृष्ण महाराज पधारे अपने माँ के दर्शन के लिए, और माँ दिखी नहीं तो कोप भवन में गए हैं और वहां देव की महारानी बैठी है। कृष्ण महाराज देख लिया माँ को, कोई समस्या है, कोई पीड़ा है। किसने देखा? कौन थे? 3 खंड के नायक, 3 खंड के नायक महाराजाधिराज कृष्ण महाराज स्वयं वहां आए, मां के पास चरण वंदन किया। 6 महीने से नंबर लगता था, कारण वसुदेव जी को 72,000 रानियां थी। कितनी? रोज 400 माताओं को वंदन करता और 180 दिन के बाद नंबर आता है। और माँ नंबर आया, वहां बैठे, क्या बात है माँ, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, बताओ ना, कुछ हुआ? कुछ नहीं बेटा, जाओ, मैं तुझे बताकर मैं क्या करूंगी रे कान्हा, और तू क्या पूरा कर सकेगा? माँ बताओ तो खरी, पता लगे। नहीं, मैं एक ही दुख में बहुत है, तू दुखी मत हो बेटा। नहीं माँ, 3 खंड के राजा की माँ अगर दुखी है तो उस राज को मैं लात मारूं, उस सिंहासन को मैं लात मारूं। नहीं चाहिए मुझे राज सिंहासन। ये बेटे थे, स्वयं पर ऑब्जर्वेशन करो कि तुमने अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार किया है, कैसा करना है तुम्हारा विषय है, कैसा करना चाहिए ये सुनो। बार बार पूछ रहे माँ बताओ ना माँ, क्या बात है? नहीं रे कान्हा, बता के क्या बताऊं? नहीं, बताना तो पड़ेगा, हो सके मैं तुम्हारी समस्याओं को मैं दूर कर सकूं, प्रयत्न करूं। मैं नहीं जाऊंगा यहां से, पहले बताओ मुझे। कान्हा, तू आज 6 महीने के बाद मेरे चरण छूने के लिए आया है,
योगान योगाज मेरा नंबर है, तो मेरे चरण छूने के लिए आए। अब तू जाएगा तो पुनः 6 महीने के बाद ही इधर आएगा। तुझे क्या बताऊं रे कन्हैया, आज प्रभु जी से पता चला कि वे जो अपने घर पर भिक्षा के लिए आए थे 6 मुनि, वो तुम्हारे भाई थे, मेरे अंगजात थे। 6 को 7 को जन्म दिया। खाली जन्म देने का दुख झेला, पर जन्म के बाद जो आनंद मिलता है वो नहीं मिला मुझे। आंखों में आंसू है माँ देवकी के, तन और मन से सुस्ताई हुई देवकी है। बीमार की दवा प्यार है। कोई भी बीमार हो तो उनसे प्यार से बात करो तो बीमारियां भी तन की खत्म होती है। भीतर में पीड़ा है, दुख है, और हो सकता है दवा से भी ज्यादा कारीगर है दुआ, प्यार। दुखियों को ज्यादा दुखी मत बनाओ, दुखियों का दूर करने का पुरुषार्थ करो। कन्हैया 7 को जन्म दिया। प्रभु से पता चला 6 बद्दिलपुर नगरी में पले, सुलसा भारिया के जन्म देते ले गए, गोद ले गए। तू भी जन्मा तो तू भी गोकुल में पला, गोकुल में बड़ा बना। 7 को जन्म देने के बाद एक को भी मैंने लाड़ लड़ाया नहीं, एक को भी मैंने गोद में खिलाया नहीं, एक को भी गोद में खिलाया नहीं, एक को भी मैंने दूध पिलाया नहीं, एक भी मेरे साथ तुतली बोली से कोई मुझे बोला नहीं। बच्चा जब पहली बार बोलता है उस माँ बाप को कितनी खुशी होती है, बताओ तुम माँ बाप बने हो। बच्चा जब पहली बार जन्म लेता है तो उस बाई की, उस माता की खुशियां क्या होती है उसको वो ही अनुभव कर सकती है। कान्हा 7 को जन्म देने के बाद एक को भी मैंने गोद नहीं खिलाया, ना नए नए कपड़े पहनाए। रोती रोती पुत्र को, कन्हैया को बता रही है, कन्हैया क्या बताओ रे मेरे दुख की बात। मैं भले ही राजमाता हूँ पर मैं दुखी हूँ। इस संसार में वो माताएं जो परम आनंद को, सुख को प्राप्त करती है, जिन्होंने अपने अपने बच्चों को खिलाया है, पिलाया है, खिलौना दिया है, दूध दिया है, पीछे पीछे जाते थोड़ा खा ले रे, थोड़ा खा ले रे। आजकल रे लुगाया फिर टावरा एक तो चावल खिलौना ला रे घंटों भर फिरती फिर। वो जमाना कुछ और था, आज कुछ और है। और देव की महारानी इम झूरे देव की रानी, इम झूरे देव की रानी, बिना बिलखानी रे, इम झूरे देव की रानी। मैं सात नंदन जाया, मैं सात नंदन जाया, एक गोद खिलाया रे, इम झूरे देव की रानी, इम झूरे देव की रानी। घर में पालन नहीं बांध्यो, घर में पालन नहीं बंधायो, नहीं मधुर मधुर हालरियो गायो रे, नहीं मधुर हालरियो गायो रे, इम झूरे देव की रानी। नहीं काजल आँख लगाया, नहीं काजल आँख लगाया, नहीं स्नान करीन
जी माया रे किम जुरे देवकी रानी नहीं गाला दामन दीधा नहीं गाला दामन दीधा वળી चांद सूरज नहीं किनारे इम जुरे देवकी रानी इम जुरे देवानी अपनी पीड़ा એને આવા કહેવાય છે ना पीड़ा भयंकर पीड़ा वो कह रही है कान्हा छे भद्दलपुर में पले तू गोकुल में पला एक भी बच्चे को मैंने खिलाया नहीं पिलाया नहीं झूला झुलाया नहीं ना हालरियो गायो અને આવે ગાવતા હાલરિયો टाबर रवे कि मोबाइल जीजे मत पाછી भूत पैदा वेला मारवाड़ में कहवे माता जाया 14 भूत एक देवता ने तेरे भूत भूत ने भूत से का भगा दौड़ा माँ ने बाप ने पकड़ा न नचावे संस्कार दो संस्कार बच्चों को मोबाइल दे के उनका जन्म मत बिगाड़ो तो वहां पर देव की महारानी कह रही अरे कन्हैया तू भले 3 खंड का राजा होगा तो 3 खंड का राजा होगा पर मेरे जैसे अभागन माई संसार में नकीक है सबसे बड़ी अभागन मैं हूं मैंने कुछ भी नहीं किया किसी के लिए तो श्री कृष्ण महाराज जी ने अपना छोटा रूप बना लिया वैक्रिय शरीर विविध रूप बताने की शक्ति उनके पास थी छोटे बच्चे का रूप बनाया बिल्कुल छोटे नवजात शिशु का और देवकी के माँ के गोद में जाकर सो गया माँ दूध पीऊं माँ भूख लगी अरे कन्हैया तू कितने मुझे समझाने का प्रयत्न कर तूने ये रूप लिया है छोटे बच्चे का ये हकीकत नहीं तू तो बेटा है मेरे 7वां नंबर का मैं पहचानती हूँ बहुत प्रयत्न किया माँ को आनंदित करने के लिए दुख मुक्त करने के लिए बहुत प्रयत्न किया हर तरह से पर देव की महारानी कहती है नहीं तू कुछ भी कर मैं खुश नहीं होंगी ठीक है माँ आपके चरणों की कसम खा के जाता हूं मैं पौषशाला में गए मैं कट के सिनेमा में थोड़ी थी माँ तो ठिकाना कौन सी शाला पौषशाला जेटे पोसा करे मेरे कोई नाव रेवे गई थानका ने नाव दिया ना पौषशाला करके निंदा में हो पौषशाला जहाँ धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं और कृष्ण महाराज माँ के स्पर्श चरण स्पर्श छू कर गए पौषशाला में और पौषशाला में जाकर पहले की तपस्या की कृष्ण जी वासुदेव है वासुदेव जिंदगी में कोई त्याग पचकाण नहीं कर सकते कारण नियाणा कर क्या है त्याग पचकाण नहीं करते फिर तेला कैसे किया तेले के पचकाण नहीं किए हैं 3 दिन वहां बैठे साधना करे हरण गमेशी देवता की साधना कर रहे हैं पहले दिन का 1 दिन हुआ दूसरा दिन हुआ तीसरे दिन सामने हरण गमेशी देवता खड़े हैं महाराज आपने हमको याद किया हाँ याद किया बोलो क्या सेवा करूं ऐसे भी वासुदेव के चरणों में कई देवी देवता होते हैं और हरण गमेशी देवता ने पूछा बोलो महाराज क्या सेवा करूं मुझे एक लघु भ्राता चाहिए लघु भ्राता मांगने के लिए मैं आया हूं और मुझे लघु भ्राता चाहिए हरण गमेशी देवता ने कहा तथास्तु तुम्हें छोटा भाई होगा पर अगली बात सुन लो तुम्हें छोटा भाई जरूर होगा पर भरी जवानी में वो दीक्षा लेगा पहली तो बात थाने पसंद आ जावे दूसरी आवेला पसंद
भारी कर्मी जोड़ा ने ये बात तो कभी पसंद आवनी। पहली बात तो पसंद आ गई, पर कृष्ण महाराज ने सोच लिया कि ये तो दीक्षा लेगा भरी जवानी में, आखिर बड़ा भाई है ना, एक तो जन्म तो लेने दो फिर देखेंगे, आज क्या उसका विषय, एक बार जन्म तो लेने। वहां से आई, माँ को बताया, माँ चिंता मत करो, मुझे एक लघु भ्राता होगा। और उसके साथ अगली बात नहीं बताई, पहली दुखी नोर को तो दुखी करा, नहीं बताई अगली बात। थानी में कदू फाणो बेटो दीक्षा ले ले तो पाछा आवेला ही कोई माता ने। तो वहां पर देव की महारानी है, गर्भवती रहे। लोग कहते कि देवता का आशीर्वाद मिला, ये ऐसा नहीं है, वो तो निमित्त बनकर आए हुए है। असल में इनके 8 पुत्र का योग था, देव की महारानी का। देवता कोई देवता टाबर टूबर देवे न कोई साधु संत देवे। साधु संत कई टाबर ने छोड़ के थनकट टाबर देवता बेटा, वो हमारे साथ थोड़ा बताओ ना, थोड़ा सही जाए तो दीक्षा ले ले, ज्यादा कहना। और वहां पर गर्भवती रही देव की महारानी। ये नियति का नियम था, इससे कोई नहीं बदल सकता, तीर्थंकर भी नहीं बदल सकते। जो होना है वो होना है, और जो नहीं खोना है वो नहीं खोना है, पर आपका पुरुषार्थ जारी रहना चाहिए। वहां पर गर्भवती रही, महाराज को पति को पता लग गया। वसुदेव जी ने ज्योतिषी को भी बुलाया, उसके सारे लक्षण देखने के लिए। सब कुछ देखे। 9 महीने 7.5 रात्रि बीतने के बाद देवकी ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। कृष्ण वासुदेव सोच रहे कि हरिण गवेशी की पहली बात तो फल गई, आगे देखेंगे, मैं आज्ञा दो दीदी लेला ना। और वहां पर उसका जन्म उत्सव मनाया गया। गज सुकमाल नाम रखा कर उसका जो तालू था बच्चे का, हाथी का तालू जैसा लाल सुरंग होता है, ऐसा लाल सुरंग, कोमल काया, सब कुछ कोमल, बड़े राजघराने का बच्चा है ये। एक सुंदर राजकुमार छोटी भी उम्र में दिखने लगा। माँ बड़ी खुश है गज सुकमाल को जन्म देकर। कहा ना, धन्य तूने तुम्हारी इच्छा पूरी करी। थाने किने किने धन्यवाद दो, बोलो सीधे किने धन्यवाद, अगलो मत बोलो, माने थई जो जैसे बोलो, माने नहीं तजो को मत बोलो। बोलू तुम्हारे अनुकूल नहीं बोलूंगी, धर्म के अनुकूल बात करूंगी। हर कोई चाहता है मारा सामने मैं चावा जैसे बोले, कई चाहो थाणो विषय मन कई बोलो मारो सब्जेक्ट। सत्य कटु लगता है आप पर सत्य को पछाना पड़ेगा, आज नहीं तो किसी न किसी जन्म। अभी भी समझ गए तो बात क्लियर हो जाएगी। वो गज सुकमाल बच्चा जिसका सुंदर बड़े महलों में मनाया गया, उसका जन्मदिन और नाम रखा गया गज सुकमाल। कोमल काया और हाथी के तालू जैसी जिसकी तालू थी। माता पिता के और बड़े भैया के साथ में गज सुकमाल धीरे धीरे बड़े हो रखे थे। एक उम्र में आए थे गज सुकमाल जी। लारी बेटे भाई जी आगे जगह कोनी है, कितना ने लाथा मारो अब कोई मत। कृष्ण महाराज जिनके बड़े भैया 3 खंड के राजा है, तो छोटे भाई के तो सुख सुविधा का और सारी सुख सुविधाएं गज सुकमाल को दी, बहुत दी। उसके बाद पता लगा द्वारिका में पधारे थे निमनाथ भगवान, अरिष्ट नेमी भगवान। सारे नगरी में श्री कृष्ण महाराज ने डंका बजवा दिया, जिनको दर्शन को आना है सभी पधारे। सारे नगरी में गाड़ी घुमाई गई, सूचना दी गई कि गांव के बाहर अरिष्ट नेमी भगवान पधारे थे, जिन जिन को दर्शन को चलना है वो चलिए। सभी चले दर्शन के लिए। अब वो तो राजा है, राजा का हुक्म है, सभी निकले।
और सभी के साथ वे भी निकले। कौन? गजब सुकमाल, वे भी निकल और सब कह रहे दर्शन हालो रे मारा पुण्य उदय सो प्रभु जी पधार्या रे के दर्शन रे। चेहरे पर खुद प्रभु के दर्शन करने की तीव्र इच्छा जागी हुई है और सभी निकल रहे दर्शन को और कृष्ण महाराज भी निकले हैं। जाते जाते रास्ते में एक सोमिल ब्राह्मण की कन्या वहां खेल रही थी। सजी धजी ब्राह्मण कन्या खेल रही थी और उस समय देव श्री कृष्ण महाराज ने सोचा कि मेरे छोटे भाई के लिए अच्छी कन्या है और सेवकों को कहा जाओ सोमिल ब्राह्मण के पास जाकर उनको कहो कि ये सोमिल जी आपकी जो कन्या है सोमा, उसको हमारे राजभवन में भेज दो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। राजा के आगे कौन बोले? जो थे ने महाराज आगे के कर बोला थाने कौन ना कहला गुरणी मैया किरी ताकत थाने ना केवन रही, जो सही है वही कहूंगी। तो वहां पर सेवकों ने पहुंचा जा रही है, चले हैं लवाजमा चला धर्म रथ में बैठकर। एक तरफ देवकी महारानी, एक तरफ कृष्ण महाराज और बीच में बैठे हैं हमारे गज सुकुमार। छोटे भाई को गोद में लेकर बैठे चले और वो रथ वहां पहुंचा जहां समोत्सरण था। कुछ दूर पर रथ से उतरकर कृष्ण महाराज अपने भाई को लेकर, अपनी मां को लेकर वहां पर समोत्सरण में पहुंचे हैं। नियत का खेल देखो कैसा खिलाया जाता है। थाना हाथ में कई नहीं है, सम्यक पुरुषार्थ करने की ताकत है तो करे जीर काम आवे, नहीं करे जीर क्या काम आवे। सभी वाणी सुन रहे हैं। श्री देव निम्नाथ भगवान देश ना सुना रखे थे, जगत का सत्य बता रहे कि जगत का सत्य क्या है और जनता सुन रही है। कर्मों का फल क्या होता है, त्याग करने का फल क्या होता है, धर्म की जागरणा करने से फल क्या होता है, वे निम्नाथ भगवान सुना रहे, सभी सुन रहे हैं। पर उसमें एक व्यक्ति था जो ध्यान से सुन रहा। व्यक्ति नहीं था, नन्ना मुन्ना सुन रहा है। एक समय के लिए भी आंखें भी उधर उधर नहीं, उनके साथ जोड़ दिया। अपनी आत्मा की अंतर परिणामों की धारा उनके साथ जोड़ दी। और इसने में भगवान ने जो देशना के साथ स्वयं को जोड़ लिया और सुन रहा है, खूब सुन रहा है, समझ रहा है जगत की दुर्दशा, जगत का खेल, जीवन की कर्ममय यात्रा सारी सुन रखे हैं। सभा पूरी हुई, धर्म सभा पूरी हुई, सभी जाकर दर्शन कर रहे हैं प्रभु जी के। वो बच्चा भी चला और गया, प्रभु के चरण छुए। प्रभु ये सत्यवाणी आपकी देशना से आई है, मैंने सुनी है, बड़ी प्यारी लगी, मीठी लगी, अमृत से भी मीठी लगी। थाने नहीं लागे वो तो दस्त कुमार थाने लगे कना छोड़े माने वो ठीक, छोड़ू नहीं, हाल तो छेड़ू हूं, छोड़ू। तो वहां पर उसने कहा प्रभु आपकी वाणी मेरे रोम रोम में, मेरे नस नाड़ी में, मेरे खून के कतरे कतरे में बैठ गई। जिन वाणी सत्य का अनुभव हुआ मुझे, मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। नेमनाथ भगवान ने कहा आहा सोहम देवाणु किया, जैसा सुख उपजे वैसा करो, आपको जैसा सुख लगे वैसा करो। हाँ सोहम देवाणु पिया, मां पड़ी बंधम करे, देरी मत करो, अच्छे कामों में देरी मत करो, बुरे कामों में देरी करो। कोई गलत काम आया तो करना है तो आज का कल पर छोड़ दो, हो सकता है तुम्हारे परिणामों में परिवर्तन आ जाए, सम्यक कर्म करने की इच्छा हो जाए।
और पुण्य के परिणाम आवे तो फौरन कर लेना। जीव दया में पैसा देने की बात आए तो फौरन दे देना, पता नहीं तुम्हारे परिणाम कब बदल जाए। हर समय अलग अलग आता है, अलग अलग धारा में चलता है। विचारों में परिवर्तन में एक समय लगता है, ज्यादा नहीं लगता है। तो वहां पर गज सुकमाल मुनि निकले वहां से और घर आकर मां के चरणों में चरण स्पर करके बैठे। देव के नंदन भी बैठे हैं, अपने बड़े भैया से कह रहे हैं, महाराज मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, मुझे दीक्षा लेनी है। अब वो कृष्ण महाराज को तो पता था, ये दूसरी बात तो उनको पता थी और किसी को भी नहीं थी। श्री कृष्ण महाराज कह रहे अभी तो तू छोटा है और महाराज मैं अभी छोटा हूँ, मैं जवानी में आऊंगा क्या? ये क्या मेरे हाथ में है? मेरे हाथ में है कि मेरे अनुसार हमारा जीवन चल रहा है। तुम्हारे अनुसार विचार चलते होंगे, बाकी तुम्हारे कुछ भी हाथ में नहीं। और आदमी कहे सब हमारा हाथ में है, तू ही थारा हाथ में कोई नहीं। परिवार ने कहे मैं सब हमारा हाथ में, सब मेरी मुट्ठी में, मुट्ठी तो खाली है, उसमें क्या है? क्या है उसमें? क्या है? तुम्हारी काया तुम्हारी है, ये रिश्ते तुम्हारे हैं, तुम्हारे हाथ में है। बिना कर्ण आदमी नाचता है, सब कुछ हमारा हाथ में, सारा हाथ में तू ही कोई नहीं। ये कर्म के अधीन है, कर्मों के अधीन है। इसलिए कहते कर्म सही करो, करते तो सम्यक कर्म। कर्म यानी क्रिया करने की विधि बदल दो। अभी तक विधि बिगड़ी हुई थी, अब ये विधि सुधर जाए इन महापुरुषों को सुनकर। गज सुकुमार कह रहा है माँ मैं तो दीक्षा लूंगा, माँ मैं नहीं, मैं दीक्षा लूंगा। माँ ने बहुत समझाया पर वो तैयारी नहीं हो रहा है। कृष्ण महाराज जी ने भी समझाया भैया ऐसा नहीं करते, माँ दुखी हो गए। अनंत बार कितनी माता ने मैं दुखी करके आई हूँ, इतनी माताओं को मैं दुखी, जन्म जन्म में हर माँ दुखी हुई है। किस किस का दुख मैं याद करूं? माँ मैं तो दीक्षा लूंगा। माँ कहती है ठीक तेरी भावना है। और कन्हैया को कहा कान्हा राज तिलक की तैयारी करो। इसकी भ्रम है माँ का, कदाच राज सिंहासन का तिलक कर दिया तो शायद इस राज में भ्रमित हो जाएगा और अपने विषय को बदल देगा, दीक्षा लेने का भाव नहीं रखेगा। और कन्हैया ने कहा हम तुम्हारा राज तिलक करने जा रहे हैं। मौन बोले कुछ नहीं और कहते मौनम स्वीकृति लक्षणम। वो तो संसारी लोग बोलते हैं, भीतर कोई और है। और वहां पर राज तिलक की तैयारी की, राज सिंहासन पर भी बिठा दिया। देव की महारानी देख रही है, कृष्ण महाराज सारी सेना सब आए हुए हैं, उनका राज तिलक हुआ। गस्सुकमाल महाराज बन गए। माँ ये राज जो स्थायी नहीं है, सदा का नहीं है। एक दिन रो राज कर बताओ प्यारा लाला हो, एक दिन रो राज कर बताओ प्यारा लाला हो। राजा देखीने राजी हो वैसा, राजा देखीने राजी हो वैसा। मुगत्यारा राज कर बतावा माता मोरियो, मुगत्यारा राज कर बतावा मोरियो। जन्म मरण राजुकड़ा मेट सा, जन्म मरण राजुकड़ा मेट सा। माँ मैं ऐसा राजा बनना पसंद नहीं करता, आज है और कल नहीं। मैं तो वो राज करूंगा जहाँ किसी की ताकत नहीं हमें वहां से उड़ा दे, उठा दे। वो राज करेंगे, मोक्षपुरी का राज। एक नन्हा सा बालक बोल रहा, उम्र कितनी छोटी, कई गुना हमसे अक्कल ज्यादा है, कई गुना। राजा
बैठ गए राज सिंहासन पर और सेवकों को भेजा देव के नंदन ने, जाओ हमारे नए महाराज को पूछो हमारे लिए आपकी आज्ञा क्या है। सेवक लोग गए, प्रणाम महाराज, आपकी आज्ञा क्या है, आप महाराज बन गए, आज्ञा क्या है, क्या सेवा करें हम लोग, हमें आज्ञा बताओ। राजा गस्सुकमाल ने कहा ओगा और पात्रा लाओ, थाने बेटा तो प्रधानमंत्री रा पद माते कई मांगोला, घर भरी लोग तो चिंतन करो, सोचो, महान पात्र है ये गस्सुकमाल, महान पात्र। और समझाने के बाद भी देख लिया कि ये मानने वाला नहीं। आखिर भरे हुए हृदय से श्री कृष्ण महाराज देव के महारानी अपने भाई गस्सुकमाल को धर्म रथ में बिठाया है। तो ये भी मन में नहीं सोचा कि मैं अपने भाई को ले जाऊं कि नहीं ले जाऊं, कारण उसको मालूम था, श्री कृष्ण जी को मालूम था, हिरण्यगमिष्ठी देवता ने कहा था ये साधु बनेगा। नियति का खेल अपने कर्म के अनुसार चलता है। और वहां पर गए, सारी द्वारिका पधारी हुई है, वहां पर लोग देखने आए हैं। हमारे महाराज कृष्ण महाराज का छोटा भाई दीक्षा के लिए जा रहे थे। गस्सुकमाल सारी द्वारिका का आकर्षण का केंद्र बन गया। और वहां पर भाई छोटे भाई को अपने कंधों पर लिया, 3 खंड का नाथ, छोटे भाई को उठाकर लेकर आए। श्रमो शरण के द्वार पर खड़े हैं कृष्ण महाराज। ये तो निम्नाथ भगवान को भी मालूम था, कारण वे केवली थे, ये होना है। और वहां खड़ा किया है, देव की महारानी खड़ी है भरे हृदय से, एक को खिलाया और एक ने मुझे छोड़ दिया है। देव के नंदन कह रहे हैं प्रभु से, प्रभु जग ने छीना मुझसे, मुझे जो भी लगा प्यारा, जग ने छीना मुझसे, मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीत गए मुझसे, मैं हरदम ही हारा, तुम हार के भी अपना, मेरी जीत मर कर दो, चरणों में आया प्रभु, मेरी जीत मर कर दो। जग ने छीना मुझसे, कर्मों ने छीना मुझसे, मुझे जो भी लगा प्यारा। 3 खंड के नाथ की पीड़ा, भाई के लिए और माँ के लिए। आखिर भरे हृदय से उठाया, पीछे पीछे देव की महारानी भी जा रही। माँ का हृदय, माँ के हृदय की थाक नहीं ली जाती, उनकी दुआओं की कोई गहराई नाप नहीं सकता, नहीं सकता। रो भी रही है और मंगल कामना भी कर रही। और कहा बेटा आप जा रहे हो उस मार्ग पर, जो मार्ग बड़े कठिनाइयों से मिलता है, आप जा रहे हो। जैसे मुझे रुलाया और किसी माँ को मत रुलाना। तुम्हारी अंतिम माँ मैं ही रहूंगी, जिस लक्ष्य को लेकर आप जा रही हो।
उन्हें जन्म मत लेना, नहीं तो और कोई माताओं को रोना पड़ेगा। अनंती माताओं को रुला कराए। माँ की दुआ है, हृदय से निकलती है। मारवाड़ में कहे पांड्या तू कोई आशीर्वाद दे, थारी आत्मा आशीर्वाद दे। दस सुकमाल मुनि का लक्ष्य उसी समय कि मैं करे में भंते का पाठ लूं, दीक्षा लूं। दीक्षा दे दी उनको। पंचमुष्टि लोच किन कहे पंचमुष्टि लोच काट जो मती इशारों में बताओ, मैंने खेच ले लकट। हाँ ना खर्चो प्रकाश जी करे है। एक ने केस ने हाथ लगा तो नानी याद आवे। पंचमुष्टि लोग पांचवी मुट्ठी, पांच में सारे केस निकाल दिए। ये पुरुषार्थ की पराकाष्ठा है। और संघन शरीर का वज्र ऋषभ नारायण संघन, सर्वश्रेष्ठ संघन है हड्डियों की रचना। ऐसे वज्र ऋषभ नारायण संघन वाले के ऊपर 40 मण का गाड़ा भी चला जाए तो कच्ची सूत की तरह मालूम पड़ता है। इतनी मजबूत हड्डियां, पर कर्म भी इतने मजबूत। दीक्षा दे दी प्रभु ने, कितना महाव्रत दिया, कितने महाव्रत दिए मैंने बताओ। निम्ना 22 लगा, 22 दूसरे तीर्थंकर से लगाकर 23 तीर्थंकर तक 4 ही महाव्रत थे। ये तो विभाजन भगवान महावीर ने किया था। चौथा और पांचवें को एक कर दिया, नारी को परिग्रह के रूप में देखा गया। ये तो भगवान महावीर नारी जाति का गौरव बढ़ाया, संवत्सरी ने बताऊं। तो वहां पर भारी हृदय से अपने भाई को प्रणाम किया। कल छोटा था, आज बड़ा हो गया। भाई को नमन किया, प्रभु को नमन किया। बार बार अपने छोटे भाई को देखता जा रहा, अपने भाई को बार बार देखते हुए चल रहा है। देव की महारानी रो रही है, तो भी मां के उसका भला चाहती है। मेरे बेटे ने पुरुषार्थ किया, मैं नहीं कर पाई, मेरा कन्हैया भी नहीं कर पाता, कारण वे वासुदेव जी है, वे जाप पटकन तो कर ही नहीं सकते, वे दीक्षा भी नहीं ले सकते, कारण नियाण करके आए हैं और अगली गति पर वहां से निकल कर पुनः राजा बने, तीर्थंकर बनेंगे वे। और गज सब चले गए परिजन, कारण कानून तो यह है कि ज्यादा समय अपने परिवार वालों के पास, सारे परिवार वाले अपने जो दीक्षित है उनके पास नहीं बैठना। मैं भी अपने गौरव के साथ कह रही हूँ, जिस दिन मैंने दीक्षा ली थी 5 वर्ष तक मेरे संसारी पिताजी दर्शन को भी नहीं आए। और संसारी माँ को भी कहते टाबर करने घणो नहीं बैठना, बच्चा है हाल नया नया है, कटे मुंह जाग जावे। और जिस समय उनको कॉन्फिडेंस है कि हम कितना ही बैठे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब समझ गए बच्ची मजबूत है। मजबूत गुरु ने घड़ा है मुझे, सामान्य नहीं है। और वहां पर सभी परिजन चले गए, सारे नगरी के लोग भी चले गए। और वहां पर 10 सुकमाल मुनि जी प्रभु के पास गए। प्रभु, आपके श्री चरणों में मैं आपका शिष्य बना हूं, मेरी भावना है। क्या बोले? मेरी भावना है, मेरी इच्छा है, इच्छा का निवेदन किया है, हठाग्रह नहीं। मेरी भावना है प्रभु, आप आज्ञा देवो तो मैं भिक्षुक की 12वीं प्रतिमा ग्रहण करूं। भिक्खु पड़िमा, पड़िमा यानी प्रतिज्ञा। मेरी इच्छा है मैं भिक्खु पड़िमा ग्रहण करूं। और देव निम्नाथ भगवान ने कहा, अहो मुनि जी, भाई है उनका, चचेरा ही भाई है वो भी, आपकी आज्ञा हो तो मैं भिक्षुक पड़िमा लूं। अरे प्रभु को दिख रहा था ये आज ही मोक्ष जाने वाला है। आहा सुहम देवाणु प्रिया, आपको मुनि जी भाषा देखो, तीर्थंकर रा मुंडारी। अहो मुनि जी, जैसा सुख उपजे वैसा करो, पर अच्छे काम में देरी मत करो। बात
निकले प्रभु को बार बार वंदन, सभी मुनियों को वंदन करते हुए गज सुकमाल मुनि जी निकले हैं महाकाल स्मशान में साधना करने के लिए। और ये स्मशान में ही होती है 12वां भिक्खु पड़े, बाकी कहीं भी हो सकती, पर 12वीं सिर्फ स्मशान में होती है। और वहां पर वे ध्यान में खड़े हैं महाकाल स्मशान में। भिक्षुक पड़िमा नजरे भीतर में है, अंतर में है, उन्होंने बाहर के सारे कनेक्शन ही तोड़ दिए, देह से भी कनेक्शन तोड़ दिया, निज आत्मा में झांक रहे, निज आत्मा में स्वयं में जोड़ दिया। और गज सुकमाल मुनि ध्यान में खड़े हैं, अखंड ध्यान है। और उसी समय जो उनका ससुर होने वाला था, सोमा का बाप, वो ब्राह्मण, सोमिल ब्राह्मण, वो यज्ञ के लिए लकड़ियां बीन रहा था। शवों के ऊपर लकड़े कुछ पड़ी तो वो उठाकर यज्ञ हवन करने वाला था। वो लकड़ियां बीनते बीनते उन्होंने देखा, अरे वो तुम्हारा जमाई है, ये तो मेरा जमाई होने वाला था, मेरी बच्ची के साथ इसकी सगाई हुई। जब दीक्षा लेनी थी तो सगाई क्यों करी? मेरे बच्ची को शादी के लिए क्यों स्वीकृति दी? आया गुस्सा, किसके कारण? वो दीक्षा ली, जकाऊ गुस्सा आयो। हाँ, तो क्यों गुस्सा आयो? पूर्व भाव का बेर है, कितने जन्मों का? 99 लाख भवों का बेर का पूर्व भाव। और उसकी चर्चा काफी लंबी है उसके भी, पर 99 लाख भवों का बेर जागा है वो सोमिल को, इनके कर्म उदय में है और ये बदले की भावना ले रहा। कर्म उदय तो गसुकमाल जी का है। और देख लिया मारो जवाई बनियो नहीं, दीक्षा लिए नहीं, थाने बताऊं थोड़ो। और उसके बाद उन्होंने सारे अंगारे लकड़ियां और कहीं गीली मिट्टी थी उसकी पाड़ बांधी, गीली मिट्टी लेकर चिकनी मिट्टी यहां बांधी और उसने धधकते अंगारे सर पर रख दिए। सवेरे तो मुंडित मस्तक था, पंचमुष्टि लोच, कितनी पीड़ा हुई होगी ना। थाना दृष्टि में पीड़ा है, धर्म की दृष्टि से उन्हें कोई पीड़ा नहीं हुई। कारण वो शरीर से ऊपर उड़ गए थे, उन्हें शरीर का ध्यान नहीं, उनका ध्यान था आत्मा का। 2 घोड़ा माते एक साथ सवारी नहीं होवे। जिसका शरीर पर ही ध्यान है उनको पीड़ा होती है, और जिनका ध्यान निज आत्मा में है उनको कोई पीड़ा नहीं, कारण उत्कृष्ट भेद विज्ञान था। हाँ, उस जो पीड़ा है उसको पीड़ा की दृष्टि से नहीं देखा, ज्ञाता दृष्टा भाव रखता हुआ जो भी जल रहा है, मैं नहीं जल रहा, ये तो कोई और जल रहा है, मैं अलग हूं, वो काया अलग है। मैंने तो अपने साथ स्वयं के साथ ही स्वयं का रिश्ता पक्का कर लिया। वो ध्यान की श्रेणी चढ़ रहे हैं मुनिराज। गसुकमाल मुनि ध्यान की श्रेणी चढ़ते चढ़ते कर्मों का खात्मा किया और केवल ज्ञान होते ही मोक्ष पधार गए। 9 साल का बच्चा था, 9 साल का बच्चा ने तो 9कार मंत्र भी ठीक आवे कहीं पता नहीं। तुम भूल गए हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार क्या थे जो प्रभु ने हमें पहुंचाए थे। उपासंग दशंग उत्कृष्ट संस्कार, उत्कृष्ट संस्कृति और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट ये जिन धर्म मिला से कई कर्या हो। चिंतन करो, थोड़ा सिर्फ सुनो मत, थोड़ा चिंतन करो इस पर। गच्छुकमाल मणि का देख छुट गया, आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गई। और फिर देवकी नंदन सवेरे सवेरे प्रभु के दर्शन के लिए निकले हैं, हाथी के होदे पर बैठकर जा रहे हैं। जाते जाते रास्ते में उन्होंने देखा एक बूढ़ा में ईंटें बिन बिन कर अंदर रखा है, एक एक ईंट। और देवकी नंदन ने हाथी के होदे पर से ही बैठकर एक ईंट उठाई और अंदर रख दी। उनके देखा देखी जो लवाजमा था उनके साथ जो सभी ने ईंटें उठाई, अंदर घंटों का काम मिनटों में कर दिया। ये कार्य देवकी नंदन ने बताया। 3 खंड के नाथ अरे 3 खंड का ही पता कोनी। मारो घर अरे थानो घर थारो रे देखो
बड़ा इतना जल्दी नहीं बनता है, घणो तेल में तळीनो पड़े बड़ो। और देखते देखते काम में गए, फिर आगे जा रहे हैं, सब ऐसा करके जा रहे हैं। देव की नंदन श्री कृष्ण महाराज हाथी के होदे से उतरे। वहां एक कुतिया थी, मरी हुई थी, जिसके शरीर से बदबू आ रही है। थाना अपना शरीर में कही है, वही है। आत्मा गई कि बासावन लाग जा। तो ये मूल्य तो इस शरीर को बचाए रखने वाली तुम्हारी आत्मा है। आत्मा गई कि सड़न गलन विध्वंसन, यही कर्म है इस शरीर का। और वहां देखा जाकर कहा, तेरा दांत कितना छोटा है। कुत्ते के पास जाकर, मोती जैसे दांत है इसके, इतने सुंदर दांत है, अवगुणों में भी गुण। देखने वाले वो देव के नंदन थे, वहां गए और नेमनाथ भगवान को वंदन किया। और वंदन करने के बाद पूछा, मेरे मैं उनके संसारिक बड़ा भाइयों, हमारे मुनि जो लघु भ्राता थे वे कहाँ है, मैं उनके दर्शन करने का चाहता हूँ। तब नेमनाथ भगवान ने कहा, अहो देव की नंदन, जिस कार्य के लिए आपके भाई निकले उन्होंने अपना कार्य पूरा किया, अपनी बात पूरी कर दी उन्होंने। ये कैसे हो गया? इति से अभी तक का सारा वृत्तांत प्रभु ने देव के नंदन को सुनाया कि ऐसा हुआ। एक सोमिल नाम का ब्राह्मण, यानी सोमा जिसकी कन्या, जिसको लेकर आप यहाँ आए, उसके पिता ने देखा और महाकाल स्मशान में अंगारे रखकर शरीर को यातना दी। पर गसुकमाल कहता है, मेरी आत्मा को यातना देने वाले कौन है? कोई नहीं दे सकता। ये किसने कार्य किया, किसने धोखा किया मेरे भाई के साथ, जिसके साथ गसुकमाल मुनि की कन्या के साथ जिसकी सगाई हुई थी, उसी के बाप ने ये किया। अब ये चर्चा मालूम पड़ गई और श्री कृष्ण महाराज ने पुनः निकले, जा रहे थे। कहाँ है वो सोमिल ब्राह्मण, में देखता हूँ। और सोमिल ब्राह्मण को पता लग गया कि वे आ रहे, श्री कृष्ण महाराज आ रहे, मुझे मार डालेंगे, इसलिए शॉर्टकट से गलियों में से निकला। तो श्री कृष्ण महाराज उसी दिशा से गए, राजमार्ग छोड़ दिया और गलियों से निकले। सामने श्री कृष्ण महाराज को देखते ही सोमिल को हार्ट फेल हो गया। चौथे आरे में भी हार्ट फेल था, सीवियर अटैक है, वही मर गया। और उसको मरे हुए देखकर सबको कहा, उठाओ इसको, टंगड़ी पकड़ो और घसीटते घसीटते ले जाओ, हेड गांव के बाहर घसीटते फेंक दो कहीं दूर ले जाकर। और फिर निकले प्रभु के पास से। जैसे पता लगा, पता लगने के साथ कवि कह रहा है, शुक्ल ध्यान की ज्योति जलाई थी, शुक्ल ध्यान की ज्योति जलाई थी, गज सुख माल मुनीश्वर ने शुक्ल ध्यान की ज्योति जलाई थी। गज सुख माल मुनीश्वर ने दावानल शांत बनाया था, दावानल शांत बनाया था। गज सुख माल मुनीश्वर ने शुक्ल ध्यान की ज्योति जलाई थी। सोमा कन्या को छोड़ दिया, बंधन मुक्ति अपनाने को, संसार का वैभव ठुकराया था, आध्यात्मिक वैभव पाने को, जो चाहा झटपट पाया था, जो चाहा झटपट पाया था। गज सुख माल मुनीश्वर ने शुक्ल ध्यान की ज्योति जलाई थी। रो रो कर माता बोली थी, तो तैसे
तड़पाना, ले जन्म किसी माता को फिर मेरी तरह मत तड़पाना। माता का वचन निभाया था, माता का वचन निभाया था। गज सुख माल मुनीश्वर ने माता का वचन निभाया था, माता का वचन निभाया था। गज सुख माल मुनीश्वर ने शुक्ल ध्यान की ज्योति जलाई थी, शुक्ल ध्यान की ज्योति जलाई थी। गज सुख माल मुनीश्वर ने दावानल शांत बनाया था, दावानल शांत बनाया था। गज सुख माल मुनीश्वर ने शुक्ल ध्यान की ज्योति जलाई। माँ का वचन निभाया। माँ ने कहा, बेटा मुझ और किसी माता को अब मत रुलाना, जो आज मैं तुम्हारे विरह में रो रही हूँ। और किसी माता को मत रुलाना, जिस लक्ष्य से निकले वो लक्ष्य पूरा कर लेना। माता का वचन और स्वयं का सुंदर उदय, सुंदर कर्मों का उदय कर्म जा रही है, पहुंच गए अपने स्थान पर। वो गज सुखमाल कृष्ण महाराज के छोटे भाई, कितना भाई है कृष्ण महाराज ने? मैं पूछो कई कितने भाई थे? 8 कटवाए जा। कृष्ण माँ तो वैसे अलग है, उनके 7 भाई, 7 भाई और 8वें हमारे सुखमाल मुनि। 7 जीव मोक्ष पधार गए, 7 भाई मोक्ष गए। और कृष्ण महाराज कहाँ गए आप जानते हो? भावी तीर्थंकर की आत्मा है वो। पुत्र हो तो कन्हैया जैसा। ठाणांग सूत्र में कुछ इसका ऐसा जिक्र आता है कि उसमें 4 प्रकार के पुत्रों की बात रखी है। 4 प्रकार के पुत्र ठाणांग सूत्र का 4थे ठाणे में आया है। एक बेटा लेनदार, पूर्व जन्म का कर्जा लेने को आता है, पिछले जन्म का लेनदार। पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, अपना लेना लेकर रवाना हो गया, जवानी की उम्र में चला जाता, लेनदार वो भी है। दूसरा है दुश्मन सूत्र पुत्र, पिछले जन्म का बदला लेता है। होते माँ बाप नहीं हो रहे, पिछले जन्म का बदला लेने के लिए एक पुत्र वो आता अपने पिता के लिए। तीसरे की जो बात करी उन्होंने कि तीसरा पुत्र जो है वो माता पिता को न सुख देता है न दुख देता है, सुख भी नहीं तो दुख भी नहीं। और चौथा है सेवक पुत्र, जो माता पिता की सेवा करे, और जो सेवा करता है असलियत में वही तुम्हारा पुत्र है, जो सेवा करता है, जैसे श्रवण बाल ने सेवा की थी। ये संसार के रिश्ते हैं। और ठाणांग सूत्र में जो बताए है उन्होंने अलग से, वे है एक पुत्र अति जाते। ठाणांग सूत्र में वर्णन है अति जाते, पिता से भी बढ़कर प्रभाव में, समृद्धि में, पुण्यशीलता में, ऐश्वर्य और गुणवान होवे, जैसे ऋषभदेव भगवान। पिता ना भी राजा से भी आगे बढ़कर वैभव है। वासुदेव कृष्ण महाराज अपने पिता से भी बढ़कर है। बंद करो भाई, रोज चिट्ठिया कहनी आवे। पिता से भी आगे बढ़कर चल रहा है।
ऋषभदेव भगवान जो नाभि राजा से भी आगे चले गए, नाभि राजा तो युगल थे। दूसरा है अनुजाते, पिता के समान भरत महाराज, और महायश और सूर्य यश सिद्धार्थ के आगे निकले भगवान महावीर जी, पिता के आगे। दूसरा, तीसरा है अवजाते, सभी गुणों में पिता से कम है, आगे नहीं, पिता गुणों में आगे नहीं है। जैसे ऋषभदेव के कुछ गुणहीन, ऋषभदेव भगवान में जितने गुण थे उतने गुण नहीं, उससे थोड़े कम गुणवान है, वे है अवजाते। और चौथा है कुलांगरे, जो पुत्र अपने अहंकार से, दुराचारी वृत्तियों से अनीति, अधर्म, अन्याय करे, सभी पर अन्याय करे, वो कोई कौणिक, कोई कंस। और आज के बच्चे कुल की कीर्ति पर कलंक लगाने वालों की कमी नहीं है, पर कुल की कीर्ति पर चार चांद लगाने वाले कोई बच्चे और ही खोते हैं। अब इन चार में आपका नंबर किसमें है, आप निर्णय करो, मैं नहीं। एक ऐसे थे कुलांगर, धृतराष्ट्र का बेटा दुर्योधन, जिस, और तीसरा अपना 1857 के आसपास कहीं तो भी वो जयचंद हुआ था, फुटीर निकला, गद्दार निकला। ऐसे भी जयचंद, मीर जाफर आज भी है। हम किस कैटेगरी में बैठते हैं, इस आपको समझना है। छोटी सी बात बताऊं, छोटी सी बात, एक पिता जिनको एक लड़का, लड़के को काका सा भी है, परिवार में कुछ लोग भी है, और योग दुर्भाग्य उस लड़के के पिताजी को अस्थमा की बीमारी थी। अस्थमा था, दमा के बिना दम, खांसी आवे, बलगम पड़े, बीमारी थी। और बच्चे के सभी ने मिलकर बच्चे की सगाई कर दी, शादी की तैयारियां, और लड़का घोड़ी पर बैठने की तैयारियां। इधर पिताजी को अटैक आया, दमा था, अस्थमा, अटैक आया, तबियत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर को बुलाया, आयुर्वेदिक दवाइयां आदि दवाइयां भी दी, और छोटे भाई ने कह दिया कि भैया आप हम नहीं ले जाएंगे, कारण आपको इतने बड़ा प्रॉब्लम आ गया है, हम लोग शादी करके लेकर आते हैं बेटे को। और वो कह दिया। तब कुछ लोगों ने कहा काका श्री आप भी यही रह जाओ, अपने भाई के पास रुको, घटना कह रही हूँ, मनोरंजन नहीं कर रही हूँ आपका मैं। और वो कहा मैं भी यहाँ रहूंगा, मेरे भाई के स्वास्थ्य के ध्यान रखते मैं यहीं रहूंगा, पता नहीं अचानक कुछ हो जाए। इसलिए सभी अपने अपने एरिया में जो भी लोग रहते थे, गवाड़ी में जो भी लोग थे, वो सबके हम लेके आएंगे इनको शादी करके। और लड़का निकला शादी करने के लिए, सारी बारात भी रवाना हुई, गांव में पहुंचे, बारात ऊपर गई जहां तोरण पर जाना था, घोड़ी पर बैठा लड़का तोरण की ओर जा रहा है, तोरण भी हुआ, शादी हो गई, वापस आ रहे हैं। तब लड़के ने सोचा, मन में सोचा, आज तक मैं अपने पिताजी के पास सोता था, मैं अब आज से तो वो स्थान बदल जाएगा, मैं क्या करूं, जिसके महान उपकार मेरे ऊपर, मैं क्या करूं। अगर मैं अपने कमरे में जाकर सोऊं तो मेरे पिताजी का रात में अचानक कुछ हो जाए तो मैं क्या करूं। उसके तूफान मचा है, संघर्ष चला है भीतर में। एक तरफ तो पिता के कृतज्ञता प्राप्त करने का समय है, पिता की सेवा करने का अवसर है, और एक तरफ है दुल्हन है, दोनों के बीच में मन में संघर्ष चल रहा है। और फिर मन में निर्णय कर ही लिया, और वहां से वो घर पर आए, उनको घर में प्रवेश दिया, संध्या का समय हुआ, रात्रि का समय हुआ, अपने कमरे में गया और अपनी पत्नी को कहा मैंने तुमसे शादी की, मैं शादी कर तुम्हें लेकर तो आया हूं, मैं तुम्हें चाहता हूं, आप मुझे चाहती हो, पर मेरा एक नम्र निवेदन है, मेरे पिता को अस्थमा की भयानक बीमारी है, और रात में वो अकेले वहां सोएंगे, तो मेरी इच्छा प्रबल है कि जब तक मेरे पिताजी जिंदा है तब तक मैं पिताजी के बाजू में ही मेरा बिस्तर लगाऊंगा। मिलेगा टाबर? बताओ, एक तो बताओ कि अपने पिता का हाल हवा या मां का हाल हवा समझने वाला। भौतिक सुखों में पागल बने के आज की दुनिया उन्हें माता पिता के कृतज्ञता का भी भान नहीं होता है।
वो पत्नी कहती है, प्राणनाथ कितना सुंदर अवसर आपने लिया, मैं भी उनके इस बाजू में मैं भी सोऊंगी और मैं भी अपने पिता की सेवा करूंगी। रात में कुछ गड़बड़ हो जाए, खांसी आ जाए, बलगम पड़ जाए और भी कपड़े खराब हो जाए तो मैं भी बाजू में सोऊंगी। आपने मुझे सुंदर अवसर दिया है ऐसी लुगाया खड़ा हो अगर कोई है तो एक भी बताओ कि माता पिता की कृतज्ञता का। वो देख थाने कौन पूछो, हाथ बैठा उन्हें मन देखूं तो कुण में देख रखे बच्चे ध्यान में एक गजेंद्र जीरी है। आप कर रही हो ऐसा की थी। धन्यवाद। कार्यक्रम होने के बाद पहला इनका सम्मान करो। कम से कम तुम सभी की लाज इस बाई ने रखी। स्वागत करो इनका बाद में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कर्म तोड़ने का सुंदर अवसर आपने पाया, अपने सास ससुर की सेवा करी। इनको देख कर हो के तैयार हुए कहीं ये बात मत बोलो तो दूजा करे मैंने खाली देखनो धन्य है धन्यवाद थे भी तो धन्यवाद लो। महापुरुषों की वाणी को सुनो, जिन वचन है जिन देश नाक है। निम्नाथ भगवान ने सारी बातें सारे संस्कारों की चर्चा काफी की देश नामे। तो वो लड़का और वो पत्नी उसकी दोनों दो बाजू में सो रहे, पिता सो रहे। थोड़ा सा भी आवाज आई अचानक कि पत्नी उड़ जाती सजग सजग नींद के वही ने थाने तो दिन भर रात भर सुतोड़ा ही सुतोड़ा मिनक दबारा ने मैं थाने जगावन आई हूं। यूं नहीं जागो तो एक थप्पड़ शब्दों की जिंदगी में याद रखोला। और आखिर कई वर्षों तक अपने पिताजी या ससुर जी की सेवा करने में समय बिताया उन्होंने। और आखिर पिता की मौत होने के बाद दोनों ही बड़े दुखी हुए। इतना अवसर हमें पिताजी ने दिया, सेवा करने का अवसर दिया। आज मैं बहुत धन्य धन्य हो गई, बहुत धन्य है। संसार में जिन लोगों को संतान सुख मिला वे निस्संदेह भाग्यशाली। संसार में जिन लोगों को संतान का सुख मिला वे निस्संदेह भाग्यशाली है। और संतान से जिनको सुख मिला, संतान से जिन माता पिता को सुख मिला वे परम सौभाग्यशाली है। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। मेरी भक्ति तू ही, मेरी शक्ति तू ही, मेरी भक्ति तू ही, मेरी शक्ति तू ही, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। आज पक्षी है, पक्षी प्रतिक्रमण को आना है, पक्षी आज। और महावीर जयंती करेंगे।